हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ना बोरिंग लगता है। मैं जानता हूँ कि कोई भी टॉपिक एक बार याद करते हो तो याद नहीं होता। मुझे पता है जब पढ़ने बैठते हो तो नींद आने लगती है। लेकिन कभी आपने सोचा है जो बंदा टॉप करता है क्या उसके साथ ये सब नहीं होता? जरूर होता है, लेकिन वो इन सब को इग्नोर करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाई की वैल्यू पता होती है जो तुम्हें नहीं पता है। पढ़ना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन जो चीज तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है उसे हर इंसान को करना ही पड़ता है। मैं मानता हूँ कि आपको पढ़ना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती बल्कि मेहनत से मिलती है। हो सकता है आपकी किस्मत साथ ना दे, लेकिन आपकी मेहनत आपको चौंका देगी। लाख मुश्किलें आएंगी आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में, लेकिन आपको बस हार नहीं मानना है। आपको बस पढ़ना नहीं छोड़ना है। आपको किताबों से दिल लगाना नहीं छोड़ना है। चाहे जो हालात हो, आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके हालात और किस्मत को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है, और वो है आपकी पढ़ाई। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है जो लगभग 99% स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में फेस करना पड़ता है, और वो समस्या है कि वे अपना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? और ये समस्या आज के इस मॉडर्न युग में एक दीमक की तरह फैलता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? और क्या वाकई में एक बार पढ़कर हमेशा के लिए याद किया जा सकता है? आखिर कैसे हम अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर कर सकते हैं, और ऐसा कैसे किया जा सकता है जिससे हमें अब से पढ़ने के बाद भूलने की समस्या नहीं रहेगी? हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में छप जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो देखो, बस इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे 3 ऐसे शानदार ट्रिक्स जिससे कि आपकी ये समस्या एकदम से दूर हो जाएगी। तो बस वीडियो में बने रहना एंड तक। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं 3 ऐसे मुख्य वजह जिस वजह से हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ठीक इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम अपना पढ़ा हुआ एक लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली याद रख सकते हैं। कारण नंबर 1, लैक ऑफ रिवीजन। देखो, जो लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को डेली या रेगुलर बेसिस पे रिवाइज नहीं करते हैं, उनके लिए एक असल समस्या है। आप आज चाहे जितनी भी गहराई से बेहतर तरीके से उस कंसेप्ट्स को, फैक्ट को याद कर लो, रट लो, लेकिन अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे ना, तो ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं रहने वाला। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन की एक क्षमता होती है चीजों को याद करने की। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ ही दिनों में वे सारी चीजें भूल जाओगे। ये एक बहुत ही बेसिक्स और कॉमन सा कारण है जिस वजह से अक्सर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इसीलिए वीक में 2 से 3 दिन को रिवीजन डे बनाएं और खुद को याद दिलाए कि रिवीजन ही सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिस तरह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए बस ट्रेन की जरूरत होती है, वैसे ही पढ़ाई के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। सो इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अब बढ़ते हैं कारण नंबर 2 की तरफ, अनेबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। चीजों को अच्छे तरीके से ना समझ। दोस्तों, अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो इससे बचने के लिए आपको इस प्रॉब्लम के जड़ को पकड़ना पड़ेगा। उसकी शुरुआत वहाँ से होगी जब आप चीजों को सीख ही रहे होते हो, तो उस वक्त आप या तो ठीक से पढ़ाने वाले की बातों पर ध्यान नहीं देते हो, जिससे आप अच्छी तरह से उन्हें समझ ही नहीं पाते, और बाद में जब याद करने बैठते हो तो तकलीफ भी बहुत होती है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता है। और अगर कहीं खुशकिस्मती से जरा कुछ याद भी हो जाता है तो भूलते देर नहीं लगती। इसलिए फोकस वहाँ करना है जब आप चीजों को समझ ही रहे होते हो। उस वक्त आपको ध्यान में रखना ये है कि क्या वो चीजें हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स है, क्या वो लेक्चर है जो आपके समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि यही आपका फ्यूचर प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि इसे ही आपको आगे याद करना है। तो पहले चीजों को अच्छी तरह समझो, फिर याद करो। आपकी समझ उस टॉपिक पर जितनी बेहतर हो, आप उतने ही कम समय में हमेशा के लिए उन्हें याद रख पाओगे और एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट ले पाओगे। कारण नंबर 3, ट्राई टू लर्न प्रैक्टिकली। ये ट्रिक्स बहुत ही कम स्टूडेंट्स यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वे छोटे से छोटी कहानी को भी किसी मूवी के पार्ट या किसी स्टोरी के जैसे समझाते थे, और रीजन यही है कि जो कहानियां हमने बचपन में सुनी होती है वे हमें जिंदगी भर याद रहती है, हम उसे भूलते तक नहीं। ठीक हमें इसी टेक्निक्स को पढ़ाई में यूज करना है। पढ़ते वक्त किसी भी समरी को स्टोरी वे में समझना है और याद करना है, और चीजें ना समझ आए तो आपके स्कूल टीचर या फिर अब तो डिजिटली यूट्यूब प्लेटफॉर्म ये कब काम आएगा, इनका यूज करें। आप जिन भी कॉन्सेप्ट्स को ऐसे पढ़ोगे उसको एग्जाम के बाद और हमेशा के लिए आप याद रख पाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके चीजों को प्रैक्टिकली समझना शुरू कर दें। आप जिन भी कॉन्सेप्ट्स को ऐसे पढ़ोगे उसको आप एग्जाम के बाद तक भी याद कर पाओगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके चीजों को प्रैक्टिकली समझना शुरू कर दें। उन्हें आप खुद के लाइफ या किसी इंसिडेंट से रिलेट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब जो टिप्स बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, और ये इस वीडियो की बोनस टिप्स होने वाली है। मेमोराइज इट। आप जितना ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को याद किए हो, लेकिन जब तक आपने उसे मेमोराइज नहीं किया तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। इसीलिए आपको हमेशा करना ये है कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसे अपने दिमाग में रिपीट करो। इससे ये होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ देंगे। सो इसीलिए पहले चीजों को समझना है और फिर उन्हें पढ़ना है, याद करना है और आखिर में मेमोराइज करना है।
यानी कि उसे अपने दिमाग में घुमाना है, बार बार रिपीट करवाना है, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक्स तभी लंबे समय तक याद रख पाओगे जब दिमाग की पावर से उसे याद करने की कोशिश करोगे। तो पहले पढ़े हुए थ्योरीज को पढ़ ले, समझ ले और फिर उन्हें मेमोराइज करके लंबे समय तक दिमाग में बैठा ले। इससे पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कुछ ऐसे तरीके को जिससे आप कुछ भी पढ़ते हो तो लंबे समय तक आपको याद रहे और इससे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें।